नमस्ते साथियों। आज हम बताएंगे पोस्ट पार्टुएंट डिजीज यानी वो पोस्ट पार्टुएंट डिजीज क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी आती है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं एक गाय है और देखिए गाय के योनि मुख से किस टाइप का गिरा रही है, लाल कलर की है, पूरा इन्फेक्शन हो गई है अंदर। हम आपको दिखा रहे हैं और इसको दिखाने के बाद इसे क्या क्या देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम एनएस की जो सलाइन आती है हम आपको वो दिखा रहे हैं और हमारे हाथ में 2 बोतल एनएस की सलाइन है। एनएस की सलाइन जो है इसको हम एक मग में लिए हुए हैं और कटिंग करके मग में डाल रहे हैं। तो ये जो डिजीज है पोस्ट पार्टुरेंट डिजीज, इसमें रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी जैर का रुकना आ जाता है, प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस भी आता है, इसमें मोमिनिफिकेशन ऑफ फीटस आता है, पायोमेट्रा आता है। तो एक हिसाब से इसे आप पायोमेट्रा बोल सकते हैं, यानी हर एक बीमारी का मिक्सिंग बीमारी है। इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं देखिए, सबसे पहले हम एनएस को एक मग में डाल रहे हैं। तो एनएस की जो पानी आती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं, उस पानी को मग में डालना है। उसके बाद मग में डालने के बाद हम बीटाडिन इसमें मिलाएंगे। तो इसका हम पहले कारण बता देते हैं कि कभी कभी जेर रुकने पर, अगर जेर रुक गया, अगर हाथ से आप निकालते हैं तो पूरी मात्रा में जेर नहीं निकल पाती है, यानी 30% 30% जेर अंदर रह जाती है, जिसके कारण इस टाइप का मवाद गिराने लगती है। तो जेर रुकने पे गर्भाशय में संकुचन हो जाता है, इसके कारण होता है। देखिए बीटाडिन किस तरह हम मिला रहे हैं, यानी उसी एनएस पानी में हम 50 से 60 ml बीटाडिन मिला रहे हैं। तो बीटाडिन मिलाने के बाद आप स्क्रीन पर बने रहे, हम देखिए आगे क्या क्या करते हैं। तो इसका मेन कारण हो गया, अगर जेर रुक जाती है, आप अगर अपने आप बच्चा अगर जेर नहीं गिरा रही है गाय, तो अगर आप हाथों से जेर निकालते हैं तो उस स्थिति में ऐसा संभावना हो सकती है। तो आपको मेन कारण हो गया जेर रुकने के बाद कभी कभी गर्भाशय जो बाहर आती है, प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस, उसमें संक्रमण हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, उसके कारण भी ऐसा टाइप का गिराती है। तो ये सब गिराने का मुख्य कारण ये हो गया। इसका लक्षण होता है गिराएगी तो पशु गर्मी पर नहीं आएगी, जो पशु बार बार अपने समय पे हीट में आती है वो नहीं आएगी। पशु दूध कम देगी, दूध उत्पाद कम कर देगी। और अगर आप हाथ डालिएगा तो गर्भाशय में हाथ डालने के बाद महसूस होगा कि गर्भाशय का आकार फूला हुआ गुब्बारे जैसा है। डिम्बाशय पर कार्पस लुटियम उपस्थित रहता है, जो अंदर में डिम्बाशय होती है, अंडाणु पकती है वहाँ पे, तो वहाँ पे कार्पस लुटियम उपस्थित रहता है। तो देखिए हम इस गाय को एआई गन की सहायता से और शीत की सहायता से सर्विक्स में डाल दिए हैं। अब हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई हैं विकास कुमार, ये इस पानी को गाय के अंदर डालेंगे, यानी जो एनएस पानी थी, बीटाडिन थी, दोनों का घोल मिक्सिंग करके देखिए गाय के अंदर किस तरह डाल रही है। यानी 1 लीटर पानी हम पूरा डाले हैं और ऐसा आपको 3 दिन तक करना होगा, लगातार 3 दिन तक ऐसा करना होगा। आप इसे पायोमेट्रा का भी केस बोल सकते हैं। तो जिस टाइप का लक्षण दिखे उसी टाइप से आपको ट्रीटमेंट करना है। देखिए किस तरह डाल रहे हैं और हम बार बार आपको बोलते हैं, आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। अगर उसमें भी आपको समझ नहीं लगती है तो आप हमारा नंबर लीजिए, हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, हम आपको बताएंगे कि पशु में क्या क्या बीमारी होती है, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत होती है। हम हर हमेशा आपके लिए समस्या का समाधान करते हैं। तो उसी एनएस पानी को डालना है और गाय कमज़ोर होने के बाद इसे हमने आरएल की जो सलाइन आती है, हम 2 बोतल बाहर से भी यूज़ किए हैं, यानी आरएल वाटर जो आती है इसको हम लगाए हैं, नस में दिए हैं, यानी आरएल लगाए हैं, आरएल चढ़ाए हैं। तो आपको भी इस टाइप का केस मिले तो आपको भी घबराना नहीं है, इसी टाइप से ट्रीटमेंट करना है। पशुपालक ने इसका इलाज बहुत करा चुका था परंतु ठीक नहीं हो पाया। पशुपालक ने मुझे बताया तब जाकर मैंने इसे ठीक किया। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम किस तरह प्रैक्टिकल वीडियो के साथ इसे हम ठीक कर रहे हैं और यह बिल्कुल ठीक हो गई। तो कमज़ोर होने के कारण देखिए किस तरह गाय को सलाइन चढ़ा रहे हैं, यानी पानी दे रहे हैं। आरएल पानी जो आती है, सलाइन में आरएल आती है,
जिसको रिंगर लेफ्टेड बोलते हैं। NS आती है नॉर्मल सलाइन। D5 आती है यानी डेक्स्ट्रोज 5%। D10 आती है, D15 आती है, D25 आती है, इंटालाइट आती है, मैफेक्स आती है, कार्बोरल आती है। तो ये सब सलाइन का ग्रुप है, सब सलाइन आती है। तो आपको भी जानना होगा कि सलाइन कौन कौन सा आता है। तो आपको भी जहाँ इस टाइप का केस मिले इसी तरह ट्रीटमेंट करना है, यानी योनिक मुख से डिस्चार्ज गिराए बच्चा देने के बाद, तो आपको उसी टाइप से ट्रीटमेंट करना है। ये गाय लगभग 8 दिन हुए है बच्चा दिए हुए और इसकी जहर फंस गई थी। तो जहर निकालने के बाद ऐसा मुसीबत आती है अधिकांश मात्रा में, तो आपको भी ध्यान देना होगा। अगर ऐसा मुसीबत आती है तो आप भी 2 बोतल यानी 500 ml की 2 बोतल NS लीजिए और उसका विटाडिन के साथ घोल तैयार कर लीजिए। और घोल तैयार करने के बाद इसे आप लगातार 3 दिन तक सर्विक्स के माध्यम से बच्चेदानी में सीधा डालिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर वाइफ फ्यूरेक्स का प्रयोग करते हैं, निबधन का प्रयोग करते हैं, तो उन सब चीज़ों से रिजल्ट बहुत कम मिलती है। इनसे अधिकांश मात्रा में बच्चेदानी जो होती है वो पूरा साफ हो जाती है। पशु को अगले हिट में परेशानी नहीं होती है, पशु में दूध उत्पाद भी बढ़ जाता है। उसी टाइप से आपको भी करना है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए हम किस तरह आपको NS वाटर दिखा रहे हैं, RL दिखा रहे हैं। देखिए RL है, NS है, हम जो भी देते हैं लाइव प्रैक्टिकल वीडियो देते हैं। आप स्क्रीन पर देखते रहते हैं कि सर लाइव देते हैं, यानी जो भी देते हैं हम आपको बताते हैं। इसी तरह हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।